प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। शलोम जीजो। आज की वीडियो में आपको ये पता चलेंगे कि परमेश्वर किसी की परीक्षा नहीं लेते पर परीक्षा में जाने देते हैं। इसलिए मेरे जीजो जब आप बाइबल को समझेंगे, बाइबल आपको समझेंगी तो फिर आपका ऐतिहासिक जो भी दुनिया में आप दाखिल हो जाएंगे। आज आपको मैं ये चीज़ बताऊंगा कि परमेश्वर ने आपके लिए एक कौम, परमेश्वर ने आपके लिए एक मुल्क तैयार किया है जहाँ पर आपने जाना है यीशु मसीह के नाम में। चलो चलते हैं। उत्पत्ति 22 की 1 में लिखा, कहता इन बातों के पश्चाताप ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने इब्राहिम को ये कहकर उसकी परीक्षा की। कहता ए इब्राहिम, कहता उसने कहा देख मैं यहाँ पर हूँ। बाइबल कहती परमेश्वर ने उसकी परीक्षा की। परमेश्वर ने बाइबल कहती परीक्षा में डाला नहीं। जहाँ पर जो परीक्षा का शब्द आता है नेस शब्द आता है इब्रानी भाषा में, जिसका मतलब होता है किसी चीज़ का टेस्ट ले लेना। मतलब जो आपने देखा होगा जब भी कोई बंदा इंसान बीमार होता है, रसौली होती है, कैंसर होती है, वो टेस्ट करने के लिए जाता है, वो परीक्षा में पढ़ने नहीं जाता, वो टेस्ट कराने के लिए जाता है कि मैं ठीक हूँ कि नहीं ठीक हूँ। बाइबल कहती है परमेश्वर ने यहाँ पर, बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने इब्राहिम की परीक्षा ली। बाइबल कहती है परमेश्वर ने जाने दिया। अब चलते हैं याकूब 1 उसकी 13-14 में लिखा, जब किसी की परीक्षा हो कहता तो ये ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है। लिखा क्योंकि कहता ना तो वह बुरी बातों में परमेश्वर परीक्षा किसी की हो सकती है, कहता ना ये परीक्षा आप करता है। कहता प्रयुक्त व्यक्ति अपने ही अभिलाषा में खिंचकर फंसकर बाइबल कहती है परीक्षा में पढ़ता है। बाइबल कहती है कि इंसान जो है ना अपनी अजमाइश से, बाइबल कहती है कि परीक्षा में पढ़ता है। जब कोई सोच लेता है कि नहीं मैं प्रभु की सहायता से नहीं, मैं अपनी फिजिकल मतलब अपनी ही ताकत के साथ बाइबल कहती है वो करूंगा, फिर बाइबल कहती है वो परीक्षा में पढ़ता है। जब परमेश्वर किसी को परीक्षा में डालता है वो टेस्ट करता है। टेस्ट जैसे बाइबल कहती है तुम्हारा परखाव विश्वास तेनों आग की भट्टी में लेकर जाऊंगा जरूर, पर जब तू बाहर आऊंगा एक सोने के समान चमकता होगा। फिर वो होता है कि बाइबल कहती है जब परमेश्वर आपको ब्लेस करता है फिर उस ब्लेसिंग की कोई भी रेस नहीं हो सकती। यहाँ पर हम चलते हैं ना, जब बाइबल कहती है परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को, चलो चलते हैं उत्पत्ति 22 उसका 2 उत्पत्ति 22 उसकी 2 में लिखा, कहता उसने कहा अपने पुत्र को अर्थात अपने इकलौते पुत्र को इसहाक को, कहता जिससे तू प्रेम रखता है संग लेकर मोरिया देश में चला जा। कहता और वहां एक पहाड़ ऊपर जो कहता मैं तुम्हें बतलाऊंगा, कहता होम बलि चढ़ाना। होम बलि का मतलब इब्रानी भाषा में होता कुर्बान, मतलब किसी चीज को कुर्बान शब्द यही निकल के आ रहा है, ज्यादा कुर्बान का नहीं, कुर्बानी करनी। यहाँ पर बाइबल कहती है जो मोरिया पर्वत है ना जी मेरे जो सबसे इंपॉर्टेंट पहाड़ है माउंट। बाइबल दुनिया में बहुत सारे पहाड़ है, बाइबल कहती है परमेश्वर का चुना हुआ पहाड़ उससे मोरिया पर्वत कहा गया है। यहाँ पर मेरे जीजो बाइबल कहती है ने जब बाइबल कहती 2000 साल जब बाइबल कहती है इसहाक को कुर्बानी देनी थी, इसहाक को बचाने के लिए बाइबल कहती है कि एक मेढ़े को बेचा गया। पर आज की वीडियो में आपको ये ध्यान से समझना पड़ेगा कि बाइबल कहती है परमेश्वर ने उसके इकलौते पुत्र को इसहाक को कहा जिससे तू प्रेम रखता। पर बाइबल कहती है कि इब्राहिम की 3 पत्नियां थी, एक होगी हाजरा, दूसरी सारा, तीसरी बाइबल कहती कतूरा। पर बाइबल कहती परमेश्वर ने बोला तू अपने इकलौते पुत्र को, इकलौता पुत्र अब कौन था? बाइबल कहती वो था इसहाक, इब्राहिम इसहाक। बाइबल कहती है ना इब्राहिम सारा से बाइबल कहती है जो पीढ़ी तो नहीं। यहाँ पर जो इकलौते पुत्र का ये शब्द आता है ना ये यीशु मसीह का वर्णन हो रहा है। यहाँ पर जहाँ पर ये चीज समझाई रही मोरी देश में चला जा जहाँ मैं तुझे पहाड़ दिखाऊंगा। जहाँ पर ये स्टोरी इस तरह से स्टार्ट होती है कि जो इब्राहिम है ना उसको इब्रानी भाषा में राजा बताया गया है, यहाँ पर जो इसहाक है उसको बेटा बताया गया। मतलब बाइबल कहती है कि यहोवा राजा है, वो आपको बचाएगा अपना इकलौता पुत्र भेज के, इब्रानी आदम भेज के यीशु मसीह के नाम में। अब ये मोरिया पहाड़ इतना मतलब इंपॉर्टेंट क्यों हुआ? बाइबल कहती है ये ही पहाड़ के ऊपर बाइबल कहती है सुलेमान ने मंदिर बनाया था, जहां पर बाइबल कहती है कि इसहाक को बाइबल कहती है बलि देनी थी। बाइबल कहती है इब्राहिम ने जब बलि देनी थी इस पहाड़ को मोरिया पर। चलो चलते हैं दूसरा इतिहास 3 उसकी 1 में लिखा, तब सुलेमान ने यरूशलेम को कहता मोरिया नाम के पहाड़ पर उस स्थान में यहोवा का भवन बनाया, आरंभ किया। बाइबल कहती है जहां पर ही सुलेमान ने बनाया था, जहां पर बाइबल कहती है इसहाक को चढ़ाया। ये मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा, ये आपके सामने जो पहाड़ है ना जी मतलब ओरिजिनल पहाड़ है जहाँ पर बाइबल कहती है इसहाक को कुर्बान किया था। यहाँ पर ही टेंपल बनाया था, जहाँ पर ही बाइबल कहती है कि दाऊद ने, बाइबल कहती है जो लोग थे यहाँ पर गुस्साए थे, बाइबल कहती है जबूसी लोग गुस्साए थे, दूसरे कौम के गुस्साए थे, बाइबल कहती है उसको निकाल दिया था। उसको पढ़ने के लिए हम चलते हैं अगली लाइन में, दूसरा शमूएल 5 की 6 में लिखा, कहता तब राजा ने कहता अपने जनों को कहता साथ लिए यरूशलेम में जाकर जबूसिया पर चढ़ाई की। कहता जो उस देश के निवासी थे कहता उन्हें ये कहकर दाऊद से घुस ना सकेगा। उसने कहा जब तक तू अंधे और लंगड़े को दूर ना करे कहता तब तक वह घुस ना पाएगा। बाइबल कहती है कि जब है ना दाऊद वहां पर जाने वाला था, इस नगर में जाने वाला था, तो लोग बोलने लगे हम अन्य और लंगड़े हम उसकी नहीं सुनेंगे। तो बाइबल कहती है पर दाऊद ने एंकर जाकर उसको घसीट कर बाइबल कहती है उसको बाहर निकाल दिया, क्योंकि ये अमाउंट था बाइबल कहती है परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए, अपनी पवित्र प्रजा के लिए तैयार किया था। जहां पर जबूसी लोग जो यहूदा के गोत्र में यरूशलेम में रहते थे पर यरूशलेम के निवासी थे। पर बाइबल कहती है जब दाऊद ने उस पर राज्य चढ़ाई की, उसको जीत लिया, फिर बाइबल कहती है कि यहाँ पर फिर से वो दाऊद नगर बनाया गया। उसका आज भी नाम है वहां पर बाइबल में लिखा है ना कि दाऊद नगर कहा गया जब जीत लिया गया। ये है मेरे जीतो जो माउंट मोरिया की कहानी है जो मैं आपको लेकर जा रहा हूं। बाइबल कहती है यहाँ पर क्यों परमेश्वर ने सोचो कि इसहाक की बलि मांगी। बाइबल कहती है यहाँ पर क्यों परमेश्वर ने मांगी, क्योंकि ये प्रतिज्ञा का, ये वारिस का, कनान का, कह सकते हैं कि अदन की बाटिका का, जहाँ पर अदन की बाटिका शुरू हुई, जहाँ से 4 नदियां निकली, ये सबसे पहला पहाड़ है। यहाँ पर आपको मैं आगे लेकर चलता हूँ, चलो चलते हैं। उत्पत्ति 22 उसका 2 में लिखा, कहता उसने कहा अपने पुत्र को अर्थात इकलौते पुत्र को कहता इसहाक को जिसे तू प्रेम रखता है कहता संग लेकर मोरिया पहाड़ में चला जा। कहता वहां उसको एक
पहाड़ ऊपर कहता बताऊंगा वहां होम बलि चढ़ाना। होम बलि चढ़ाने के लिए मेरे जो सबसे बड़ी जो बलि होती थी वो होम बलि होती थी। कहता अब चलते हैं ना, जब उत्पत्ति 22:11 में लिखा तब यहोवा के दूत ने कहता स्वर्ग में पुकार कर रहा, हे अब्राहम, हे अब्राहम। उसने कहा मैं यहाँ हूँ। बाइबल कहती है कि जब परमेश्वर, जब इब्राहिम की परीक्षा की गई, बाइबल कहती है 99 साल के बाद सोचो कि इब्राहिम को बेटा मिला, परमेश्वर ने उसको चुन लिया। जब सोचो कि आप किस चीज के पीछे भाग रहे हो, परमेश्वर ने आपको आपके पास जो वही चीज चुन ली। बाद में आप बोलेंगे नहीं यार परमेश्वर ऐसा कर ही नहीं सकते, परमेश्वर नहीं, परमेश्वर करते हैं। वो आपका टेस्ट लेते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि तू मेरे से ज्यादा प्रेम उस चीज को करने लग जाए। बाइबल कहती है ऐसे इब्राहिम को जब परखा गया, इब्राहिम निकला। बाइबल कहती 3 दिन की, बाइबल कहती यात्रा थी, 3 दिन पहाड़ पर जाकर, मोरिया पर्वत पे जाके, बाइबल कहती जैसे कुर्बानी देने लगा वहां पर बाइबल कहती यीशु का दूत, जहां पर जो यहोवा का दूत यीशु को बताया गया है, यहां पर लिखा ना 22:11 में लिखा कहता तब यहोवा का दूत स्वर्ग को उससे पुकार कर रहा, ए इब्राहिम, ए इब्राहिम। कहता देख मैं जहां पर हूं। जहां पर बाइबल में जब भी 2 बारी नाम आता ना, ए इब्राहिम, ए इब्राहिम, हे शाऊल, हे शाऊल, हे मरियम, हे मरियम, हे सुलेमान, हे सैमुएल, हे सैमुएल, हे मतलब जहां पर जो भी 2 बारी शब्द आता ना, वहां पर कोई भी दूसरा व्यक्ति नाम नहीं लेता, यहां पर सिर्फ परमेश्वर नाम लेते हैं। निकाल कर देख लेना बाइबल में, जहां पर किसी चीज में नाम लिया होगा जो परमेश्वर नाम लिया होगा। जहां पर बाइबल कहती जब परमेश्वर आए तब बाइबल कहती उसकी 12 में लिखा, उसने कहा अब उसने उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा कहता, और उसने कहा कुछ कर ना कुछ कर कहता, क्योंकि तूने जो मुझसे अपना प्रेम लिया, अपना इकलौता पुत्र को भी रख ना छोड़ा, इसलिए अब जान लिया कि तू परमेश्वर का भय मानता है। बाइबल कहती है कि जब उसने अपना इकलौता पुत्र भी है ना जब दान करने के लिए सोच लिया, तब परमेश्वर बाइबल कहती खुद यीशु मसीह से मिलने आए। कहता मैं जान गया बेटे, कहता तूने मेरे से प्रेम किया, कहता अब से कहता मैं तुम्हें पूरी जातियों के ऊपर बाइबल कहती है कि फैला दूंगा। उस दिन के बाद बाइबल कहती है कि इब्राहिम की सुल्तान होनी शुरू हो, इब्राहिम की जो सुल्तान का नाम होना शुरू होगा वो इब्राहिम की सुल्तान हम ही है। बाइबल कहती है जो मसीह है वह इब्राहिम की सुल्तान है, यीशु मसीह के नाम है। पर मजे की बात ये है कि इस स्टोरी में यीशु मसीह का क्या वर्णन मिलता है। सोचो कि यीशु का अभी जन्म नहीं होता, पर यीशु बाइबल कहती है कि पुराने समय में घुसे हुए हैं। चलो चलते हैं उत्पत्ति 22:3 में लिखा, कहता लिखा अब अब्राहिम सवेरे तड़के उठा और अपने गधे पर काठी, कहता और 2 सेवकों और पुत्रों के कहता उसके संग लेकर कहता होम बलि और लकड़ी चीर ली, कहता तब निकल कर कहता उस स्थान को चला गया जिसकी चर्चा परमेश्वर ने की थी। बाइबल कहती है कि यहाँ पर परमेश्वर ने मतलब बाइबल कहती है इब्राहिम ने गधा लाया, बाइबल कहती 2 सेवकों को लिया। पर रुको, बाइबल कहती है यहाँ पर ये यीशु मसीह का वर्णन, बाइबल कहती 3 दिन की यात्रा थी, 3 दिन की यात्रा के बाद बाइबल कहती है कि इब्राहिम ने बलि देनी थी। यहाँ पर बाइबल कहती है जो यीशु था ना, ये सेम टू सेम 3 दिन पहले यीशु ने पता क्या किया था। चलते हैं मरकुस 11 उसकी 1 आयत में लिखा, जब यरूशलेम के निकट आए जैतून पहाड़ पर कहता बैतनी के पास आया तो कहता अपने चेलों को 2 को कहता ये कहकर भेजा कि सामने गांव में जाओ, कहता पहुंचो तुम्हें गधी का बच्चा मिलेगा जहां पर कोई कभी बंधा न मिलेगा, कहता जहां पर कोई भी चढ़ा नहीं होगा। बाइबल कहती यही सेम टू सेम दृष्टांत अब्राहिम को मिल रहा है। अब्राहिम को बाइबल कहती 2 सेवक मिले, जहां पर यीशु को भी 2 चेले भेजेगी। बाइबल कहती है यीशु मसीह ने गधे को बाइबल कहती है चॉइस किया, वहां पर उसने इब्राहिम ने भी गधे को चॉइस किया। पर मजे की बात यह है कि ये यीशु मसीह की मतलब वर्णन वंशावली को बता रहा है कि यहाँ पर यीशु ने इसहाक को बचाया। पर यही बात यहूदी और फरीसियों को बाइबल कहती है कि मरण कराने के लिए यीशु बचाने के लिए यहूदियों को आया था, फरीसियों को बचाने के लिए आया था। जैसे सोचो कि उसने इसहाक को बचा लिया, उसने दुनिया को बचा सकता था, वो आपको बचा सकता था। पर बाइबल कहती है जब मेन जो इंपॉर्टेंट पार्ट था ना वो यहूदी लोग से जेब्स लोग थे, क्योंकि उनको पास पुराना तौरात का पूरा स्टडी का मतलब कह सकते हैं पूरा पुराने नियम का बहुत ज्ञान था। पर बाइबल कहती है उन लोगों ने उसको इग्नोर कर दिया, यीशु मसीह को इग्नोर कर दिया। इसलिए बाइबल कहती है कि जब यीशु मसीह उसके सामने आया तो वो पता क्या बोलने लगा, यीशु बोला तुम्हारा पिता अब्राहम मेरे दिन देखने की आशा था। बाइबल कहती है वो मजाक उड़ाने लग गया, अभी तो 50 वर्ष का बनेगा, तू बोलता मैंने इब्राहिम को देखा। पर बाइबल कहती जब चलते ना यूहन्ना 8:55 में लिखा तुम्हारा पिता इब्राहिम मेरे दिन देखने की आशा में बहुत मगन था, मतलब उम्मीद में था। बाइबल कहती उसने देखा और आनंद किया। कहां पर देखा उसने, बाइबल कहती जब यीशु मसीह बाइबल कहती इब्राहिम बाइबल कहती जब बलि देने लगा था अपने इकलौते पुत्र इसहाक की, तब बाइबल कहती है कि एक मेढ़ा पीछे फंसा था। जो मेढ़ा फंसा था ना वो यीशु का वर्णन था। बाइबल कहती है यीशु यहाँ पर जिस दृष्टांत बता रहे हैं यहाँ पर आगे, बाइबल कहती तुम्हारा पिता इब्राहिम दिन देखने जा, बाइबल कहती है फिर बाइबल कहती उसने देखा और आनंद किया, हालेलुया। बाइबल कहती जब ये चीज हुई है ना तो फिर बाइबल कहती वो लोग कंब गए। बाइबल कहती फरीसी और ग्रंथी बाइबल कहती उसके ऊपर पथराव करने लगे, क्योंकि बाइबल कहती यीशु मसीह का खुद उसने परमेश्वर का वर्णन किया। इतना मोरिया पहाड़ मात्र पवित्र ठहराया गया है। मैंने जब स्टडी करने की कोशिश की, यहाँ पर निकलता है जो मोरिया पहाड़ है ना इजराइल का सबसे मतलब कह सकते 2458 का फीट का जो पहाड़ है, यहाँ पर मोरिया पर्वत परमेश्वर का निज। जब बाइबल कहती मिस्र लोगों को बाहर निकाल कर लेकर आए थे ना, बाइबल कहती मिस्र से इजरायली लोगों को निकाल कर लेकर आए। बाइबल कहती तब हुआ कहता परमेश्वर ने कहा था मैं तुम्हें एक पवित्र जमीन दूंगा, पवित्र प्रॉपर्टी दूंगा, तो वो यही थी मोरिया पर्वत
पर्वत की थी। बाइबल कहती है यहाँ पर, बाइबल कहती है अदन की वाटिका भी वहाँ यहाँ पर थी। बाइबल कहती है प्रभु परमेश्वर जब घूमते थे ना, जब आप देखेंगे जी अदन की वाटिका में 4 नदियाँ निकलती है ना, इसके मोरिया पर्वत के आसपास से निकलती है। जब बाइबल कहती है परमेश्वर इसलिए इजरायली लोगों को निकाल कर लेकर आए थे ताकि आप मेरी महिमा कर सके पवित्र पर्वत के। लूसीफर है ना जमीन पर गिराया गया था। बाइबल कहती है कि वो यही पहाड़ के ऊपर बाइबल कहती है कि अपना राज्य जताना चाहता था। ताकि बाइबल में लिखा है ना, तू तो ऊंचे पहाड़ पर चढ़ना चाहता था, तुम्हें कैसे गिरा दिया गया? तू था परमेश्वर के बाइबल कहती पवित्र क्रूप था। बाइबल कहती परमेश्वर का पवित्र क्रूप था, वो इस पहाड़ के ऊपर राज्य करना चाहता है, परमेश्वर ने उसको गिरा दिया। ये पहाड़ पवित्र ठहराया गया। बाइबल कहती है जब हम है ना रैप्चर होगा, बाइबल कहती है 1000 साल के लिए बाइबल कहती है कि छोड़ दिए जाएंगे। बाइबल कहती है हम राज्य करेंगे, वो राज्य ऊपर स्वर्ग में नहीं होगा मेरे जिदो, जो 1000 राज्य, ये ही माउंट पर्वत बताया गया। ये माउंट पर्वत 1000 साल के लिए हम रहेंगे यीशु मसीह के नाम में। इसलिए मेरे जिदो जो स्टडी जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है ना यहाँ पर यीशु का है, क्योंकि अगर आप यीशु ने बोला दरवाजा मेरे बिना कोई पिता तक पहुंच नहीं सकता, पिता सिर्फ यीशु के पास जाने के लिए आपके पास सिर्फ यीशु को कबूल करना पड़ेगा, क्योंकि यीशु का आत्मा ही है जो स्वर्ग और बाइबल कहती है कि पृथ्वी और स्वर्ग के ऊपर जितनी भी चीजें ना यीशु के नाम में बाइबल कहती है घुटने टेकते हैं। इसलिए आपको यीशु मसीह को रमान करना करेगा। जब आप यीशु को याद करेंगे आपकी कोई भी प्रॉब्लम क्यों ना होगी यीशु मसीह के नाम में वो निकल जाएंगी। आमीन। ये सोचना है कि आपने सिर्फ ये मतलब पर्वत के ऊपर जाने के लिए क्या करना पड़ेगा। पर बाइबल कहती है जब अब्राहिम को ये चीज़ समझने लगी था, बाइबल कहती है जब चलते हैं ना उत्पत्ति 22 उसका 13 में लिखा था, अब अब्राहिम ने आके उठाकर क्या देखा, कहता एक पीछे कहता एक मेढ़ा एक सींगों में एक जाड़ी में फंसा हुआ, कहता अब्राहिम के जाकर कहता मेढ़े को लिया, कहता अपने पुत्र के स्थान पर होम बलि करके चढ़ा दिया। इसी तरीके से मेरे जिदों की बाइबल कहती है 2000 साल जो पहले यीशु मसीह ने हमारे पापों के लिए बाइबल कहती है अपनी कुर्बानी दे दी, ताकि बाइबल कहती है जो पाप से बाइबल कहती जान था वो हमारे लिए पाप बन गया, ताकि हम उसके लिए धार्मिकता बन जाए। जैसे बाइबल कहती है उसने इसहाक को छुड़ा लिया, इसी तरह से उसने आपको छुड़ा लिया और मुझे छुड़ा लिया और पूरी दुनिया को छुड़ा लिया यीशु मसीह के नाम में। यहाँ पर जो मेढ़ा शब्द है ना, ये एक नर का मतलब बाइबल कहती है जब ईरानी भाषा में पढ़ते हैं ये एयाल शब्द बरताया गया, मतलब कि जब आप इंग्लिश में पढ़ते हैं इसको मतलब ये राम शब्द बरताया गया है। पर ये मेढ़ा है ना मेरे जिदों की ये यीशु मसीह का वर्णन कर रहा है। हमारी बाइबल कहती है यीशु मसीह एक कह सकते हैं मैन के रूप है, वो मैन के रूप में नहीं आए थे। इसलिए मेरे जिदों को बाइबल कहती है कि परमेश्वर का जो आत्मा है ना वो सिर्फ जब किसी के अंदर वास्ता है तो बाइबल कहती है वो याद हो जाता था। बाइबल में लिखा कि जिसके अंदर परमेश्वर का आत्मा नहीं है वह परमेश्वर का जन नहीं है। तो बाइबल कहती है कि परमेश्वर का आत्मा आता कैसे है, बाइबल कहती है जब कोई प्रभु की बातें सुनता और ग्रहण करता है तो बाइबल कहती है उसके ऊपर पवित्र आत्मा उतर आता है यीशु मसीह के नाम में। अब हम चलते हैं रोमियो 8 उसकी 32 में लिखा, कहता जिसने अपना निजर पुत्र भी रखना छोड़ा, कहता परंतु उसने हमें सब कुछ दे दिया, कहता उसके साथ हमें और कुछ क्यों ना देगा। ये यहाँ पर यीशु मसीह की रोमियो पौलुस बात कर रहा है। बाइबल कहती है परमेश्वर का इकलौता पुत्र कौन था, सिर्फ यीशु, और उसी को स्वर्गदूत को मनी परमेश्वर ने अपना पुत्र बताया। बाइबल कहती है उसने इकलौता पुत्र भी हमारे लिए दे दिया। सोचो आपको गाड़ी ना देगा, वो आपको कोठी ना देगा, वो आपको बच्चा ना देगा, वो आपको हीलिंग ना देगा, वो आपको बुद्धि ना देगा, क्या आपको ज्ञान ना देगा। बाइबल कहती है उसने अपना इकलौता पुत्र जब दे दिया और कुछ क्यों ना देगा। हालेलुया। यूहन्ना 1 उसकी 18 में लिखा, कहता परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा, कहता इकलौता पुत्र जो पिता की गोद में उसी ने उसे प्रकट किया। जहाँ पर प्रकट का भी शब्द जो ग्रीक में आता है वो उसको बोलते हैं इगामी, मतलब होता है किसी उपदेश को जाहिर करना, मतलब कि परमेश्वर का जो उपदेश है ना पुराने नियम में छुपा है उसको जब जाहिर कर देते तो बाइबल कहती है कि परमेश्वर का इकलौता पुत्र सिर्फ मसीह है। जब आप यीशु को कबूल कर रहेंगे तो बाइबल कहती है आपको धार्मिक घोषित कर दिया जाएगा। जब शैतान बोलेगा तूने पाप किया तो बाइबल कहती है जब पाप नहीं देखेगा प्रभु आपके अंदर मसीह का आत्मा देखेगा। इसलिए बोला कि जिसके अंदर मसीह का आत्मा नहीं है वो मसीह का जन नहीं है। इसलिए यीशु मसीह के नाम में वो मसीह का आत्मा आपके अंदर जब ट्रांसफर हो जाएगा। खुदावन मैं सचमुच खुदावन इन लोगों के लिए दुआ करता हूँ। बाइबल कहती है जैसे तूने इसहाक को बचा लिया पूरी दुनिया को बचा लिया। बाइबल कहती है जिसने अपना निज पुत्र भी रख नहीं छोड़ा, खुदावन सब कुछ दे दिया। खुदावन जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं खुदावन शेयर कर रहे हैं, खुदावन जो तेरे को कबूल कर रहे हैं। बाइबल कहती है कि जो खुदावन तेरे और देखते हैं उसने दृष्टि पाई, खुदावन उनका मुंह कभी भी काला नहीं हुआ। खुदावन मैं चाहता हूँ यीशु मसीह के नाम में खुदावन इन बेटे और बेटियों के ऊपर खुदावन तेरा पवित्र आत्मा फील्ड हो जाए। चाहता हूं यीशु मसीह के नाम में खुदावन इन बेटे और बेटियों के ऊपर खुदावन तेरा पवित्र आत्मा फील्ड हो जावे, सील्ड हो जावे यीशु मसीह के नाम में। खुदावन इस बेटे को उद्धार दो। खुदावन जो यीशु को बाइबल कहती मुंह से कार्य करेगा वो उद्धार पाएगा। उद्धार का मतलब चमत्कार पाएगा यीशु मसीह के नाम में। चमत्कार इनकी लाइफ में खुदावन निकलता चला जावे यीशु मसीह के नाम में। प्रभु का आत्मा यही समझाना चाहता है आप प्रभु के मुल्क हो। बाइबल कहती है प्रभु आपको मुल्क देगा, वो आप प्रभु यीशु मसीह की कौम हो। आज के बाद आपकी जिंदगी में जो भी चीज़ होंगी आप देख लेना कि सेम नहीं होंगी यीशु मसीह के नाम में। गॉड ब्लेस।